हेलो दोस्तों, मैं विलेन दी आज अपने सभी दोस्तों और बंधुओं को 10th क्लास इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे और आपके साथ साथ सीखेंगे भी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर अल्फाबेट से शुरू होता है और हम जैसा कि जानते हैं या पिछली कक्षाओं से पढ़ते आए हैं, अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, मीन्स 26 होते हैं, जिनको हम लेटर्स कहते हैं। और बेसिक अगर हम लेटर्स को इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो जानते हैं कि पहला भाग क्या होगा, वो होगा कैपिटल लेटर में, और जो इसका दूसरा भाग डिवाइड करने के बाद जो हम करते हैं वो होगा स्मॉल लेटर का। इसमें कुछ अंतर नहीं है। बेसिक अंतर क्या है, इसके आकृति या बनावट में अंतर है, इसके लिखने की जो शैली है उसमें अंतर होता है। बाकी ना तो ये बोलने में, प्रोनाउंस में इसमें कोई अंतर है, ना तो इसको समझने के लिए हमें अलग से कोई इंग्लिश ग्रामर का रूल्स लगाना पड़ता है। बस हम ये जानते हैं ये छोटे उससे छोटा लिखा जाएगा, ये उससे थोड़ा बड़ा लिखा जाएगा। बहुत सारी चीजें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर से संबंधित, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये तो हम यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि अल्फाबेट 26 होते हैं, इसको दो प्रकार से बांटते हैं, पहला कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। ये तो हम सीख चुके हैं। तो अब हम इन लेटर्स से क्या बनता है इसको हम सीखते हैं। इन लेटर्स से हम वर्ड बनाते हैं, और वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक अर्थ वाला, एक निरर्थक अर्थ वाला। तो सार्थक अर्थ वाले वर्ड से हम इंग्लिश ग्रामर का उपयोग करते हैं। तो अभी तक हमने सीखा लेटर्स या अल्फाबेट किसे कहते हैं। आगे हम अब सीखेंगे वर्ड। इन लेटर से वर्ड कैसे बनाते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है अंग्रेजी में। तो इसके लिए कुछ रूल हैं, उसको सीख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत विशेष रूल नहीं है पर हमें सीखना चाहिए। जैसे क्या है कि अगर हमें वर्ड बनाने हैं तो वो पहली चीज क्या है, वो लेटर से बने होने चाहिए, उसके लिए इंग्लिश के लेटर होने चाहिए। पर उन लेटर्स की प्रकृति क्या होनी चाहिए, वर्ड्स बनाने के लिए कम से कम एक स्वर मीन्स वावेल किसे कहते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होने चाहिए, और एक कॉन्सोनेंट होने चाहिए, अर्थात व्यंजन होने चाहिए। इनसे मिलकर हम वर्ड बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, वर्ड बनाने के लिए वावेल होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, या फिर अगर वावेल नहीं है तो उसके उच्चारण में वो स्वर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। रूल है निश्चित रूप से। रूल नंबर 3 है, वर्ड बनाने के लिए बने हुए वर्ड का कोई सार्थक अर्थ अर्थात मीनिंगफुल होना चाहिए। जब आप डिक्शनरी उठाएं तो डिक्शनरी में आपको वो वर्ड मिले। अगर डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं मिलता है तो आप वर्ड बना लेते हैं, तो वो आपका वर्ड नहीं होगा। हम उदाहरण के रूप में कुछ वर्ड्स लेते हैं, देखिएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ड्स दो या दो से अधिक शब्दों से भी मिलकर बनते हैं। ये मत जानिएगा कम से कम दो, ये कम से कम के लिए बताया गया कि दो से कम नहीं हो सकते हैं और दो से अधिक हो सकते हैं। तो उदाहरण के लिए लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लेते हैं वर्ड्स क्या हैं, क्या, जैसे आई क्या है, वावेल है, प्लस एन कॉन्सोनेंट है। बी का मतलब वावेल, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, इससे मिलकर बन गया इन। तो हमें निश्चित रूप से पता चला एक स्वर एक व्यंजन होना चाहिए, इसका अर्थ में होता है। ये ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन के रूप में मिलता है। प्रीपोजिशन क्या है ये हम आगे देखेंगे। दूसरा आप देख लीजिए, टैग, सी प्लस ए प्लस टी। एक आपका लेटर सी है, दूसरा लेटर ए है, तीसरा लेटर टी है। इन तीनों को मिलाया तो विशेष ध्यान दीजिए, ए वावेल है, बोथ आर कॉन्सोनेंट है। इनसे मिलकर हमें क्या बना, टैग। अब टैग मीन्स क्या होती है, क्या होता है, बिल्ली होती है। डिक्शनरी में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अब
हम बात कर रहे थे कि कौन से वर्ड जो होते हैं वो डिक्शनरी में नहीं होंगे। जैसे ये कोई जेट प्लस पी प्लस टी बन गया था जेपीटी, जे प्लस के प्लस आर, जे के आर। आपका वर्ड की उत्पत्ति के हिसाब से तो ये सही है, पर रूल आपका कोई फॉलो नहीं करता। पहला रूल आपका क्या है? निश्चित रूप से वावेल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसमें जो है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक वर्ड होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई रूल फॉलो नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ सिंगल वन रूल ये फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल है कि ये लेटर से बने होने चाहिए। लेटर से बना होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए दो और रूल्स हैं जो हम अभी आपको बताएं, उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये उन दोनों को नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए वर्ड की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसके आगे हम फिर अब देखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस थोड़ा बहुत पिछली कक्षाओं में पढ़े भी हैं। तो सेंटेंस मित्रों, सेंटेंस जो होता है ये सार्थक शब्दों का समूह होता है। ये सार्थक शब्दों का समूह होता है जो एक भावपूर्ण अर्थ देता है और इसके कहे वाक्य इस सेंटेंस के माध्यम से जो हम कथन कहते हैं वो पूर्ण मीनिंग देता है। तो हम यहाँ हेडिंग क्या डालेंगे? सेंटेंस किसे कहते हैं। हम हेडिंग क्या डालेंगे? सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सेंटेंस की एक मैं परिभाषा बताऊंगा, फिर जो आपके एकेडमिक बुक में है उसको भी हम सीखेंगे। तो पहले सरल परिभाषा देख लेते हैं। तो सरल परिभाषा में इसके क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक शब्द पास लिखने पर एक सार्थक अर्थ देता सेंटेंस को वाक्य कहलाता है। ब्रैकेट में सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कहलाता है जो हम इंग्लिश में डेफिनेशन सीखते आए हैं। डेफिनेशन जो 10th क्लास में मिल जाएगा, ये 10th क्लास में नहीं मिलेगा, ये अपर लेवल के साथ आता है, या फिर कहो ये तोड़ मरोड़ के निकाला गया डेफिनेशन है। अब जो डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं वो 10th क्लास में मिल जाएगा। डेफिनेशन जो 10th क्लास के बुक में मिलेगा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेकंड टाइम में इसको रिवाइज कर ले रहा हूं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच
इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होगा? वाक्य शब्दों का वह शब्दों के वो समूह होते हैं जिनसे पूर्ण भाव निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस का पार्ट अभी कंप्लीट हो गया। इसके कुछ उदाहरण आप देख लीजिए, फिर कंप्लीट करते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, दिस इज अ कैट। ये क्या है? इसका मतलब क्या होगा? यह एक बिल्ली है। यह एक बिल्ली है। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो हमें एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, पूरा वाक्य निकल के आ रहा है, शब्दों का क्रम सही है। तो इस प्रकार से हमें वाक्य क्या मिला? यह एक बिल्ली है, जो पूरा भाव देता है, बिल्ली के बारे में बताता है। सेकंड में देखता हूं, क्या? मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन मैच, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो इस प्रकार से हम दोनों वाक्यों को देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गए? सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। इसमें कुछ और होते हैं जो सेंटेंस के एग्जाम्पल नहीं होते हैं, लिखे तो सेंटेंस रहते हैं पर वो एग्जाम्पल सेंटेंस में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें हम जंबल सेंटेंस बोलते हैं। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में मिलेगा, पहले ही लेसन में मिलेगा। जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज मोहन। देखिएगा यहाँ पे वर्ड्स हैं, यहाँ वर्ड्स हैं 1 2 3 4। ये क्या है? वर्ड्स हैं। इनको लिखा गया एक क्रम में भी। पर ये क्या, जब आप पढ़ेंगे खेलता मैच है मोहन, तो ये क्या है? क्रम से अर्थ नहीं दे रहे, भावपूर्ण अर्थ नहीं दे रहे, इसलिए ये क्या सेंटेंस की परिभाषा में नहीं आता। इस प्रकार से सेंटेंस नहीं है, इन्हें हम जंबल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस का आज का जो बेसिक चैप्टर था, बेसिक नॉलेज था, ये कंप्लीट हुआ है। कल हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और उससे संबंधित टेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में 3 या 4 नंबर के आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लगातार पूछे गए हैं। तो हमें ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इस प्रकार आज का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हुआ मेरे मित्रों। और आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको उचित समय पर जानकारी मिल जाए। जय हिंद।